अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ नाटी उर्दू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी डिस्कस करने जा रही हूँ। आप अपने पास इसको नोट भी कर लें और इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लें ताकि आपको ये टेस्ट में काम आ सके। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ इंस्पेक्टर, यू कैन सी हेयर, जिसका मतलब होता है नाजिर। इंस्पेक्टर को जब भी आप डायलॉग में ट्रांसलेट करेंगे तो उसको नाजिर कहेंगी उर्दू में। नेक्स्ट इज़ एड्रेस, जिसका मतलब होता है पता। एड्रेस, पता। नेक्स्ट इज़ फुल, जिसका मतलब होगा मुकम्मल या पूरा। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको डायलॉग में किसी सेगमेंट में आता है ये वर्ड फुल एड्रेस, तो उसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो आप ट्रांसलेशन में इस तरह कहेंगे कि मुकम्मल या पूरा पता। फुल एड्रेस, मुकम्मल पता। नेक्स्ट इज़ ऑफिसर्स। ऑफिसर्स का मतलब होता है अफसरान। अगर सिंगुलर हो यानी अफसर हो तो उसको बोलेंगे ऑफिसर, और अगर प्लूरल हो यानी अफसरान तो उसको बोलेंगे ऑफिसर्स। नेक्स्ट इज़ विजिट। विजिट का मतलब होता है दौरा करना किसी भी जगह का यानी किसी भी साइट का, फॉर एग्जाम्पल, तो विजिट का मतलब होगा दौरा करना। नेक्स्ट इज़ एज्यूम यानी फ़र्ज करना। एज्यूम, फ़र्ज करना। असिस्टेंस, मदद। असिस्टेंस, मदद। नेक्स्ट इज़ सोशल एक्टिविटीज़ यानी समाजी सरगर्मियाँ। सोशल कहते हैं समाज को, एक्टिविटीज़ कहते हैं सरगर्मियों को। सो ऑल टुगेदर जो सोशल एक्टिविटीज़ का मतलब होगा समाजी सरगर्मियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अक्सर ये आपके डायलॉग्स में, सेगमेंट्स में ये आ रहा होता है, सोशल एक्टिविटीज़ यानी समाजी सरगर्मियाँ। नेक्स्ट इज़ डेफ। डेफ का मतलब होता है बहरा यानी जो सुन ना सकता हो। डेफ, बहरा। इन्फेक्शियस डिजीज़, मुतादी बीमारी। ये जो मेडिकल से रिलेटेड वोकेबलरी है उसमें आता है इन्फेक्शियस डिजीज़, या इसको कॉन्टेजियस डिजीज़ भी कह सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ या कॉन्टेजियस डिजीज़, तो उसका मतलब होगा मुतादी बीमारी। नेक्स्ट इज़ क्रोनिक डिजीज़ यानी दायमी बीमारी। क्रोनिक डिजीज़, दायमी बीमारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेडिकल से रिलेटेड जितने भी डायलॉग्स हैं उनमें ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, क्रोनिक डिजीज़ यानी दायमी बीमारी। नेक्स्ट इज़ डायरिया। डायरिया कहते हैं इसहाल या दस्त की बीमारी। इन दोनों मीनिंग्स में से जो भी आपको इजी लगता है आप याद कर लें। इसहाल या दस्त की बीमारी, डायरिया। नेक्स्ट इज़ म्यूकस यानी बलगम। म्यूकस, बलगम। है फीवर, तिपकाही। तिपकाही। ब्लड सेल्स यानी खून की खलियात। अब सेल कहते हैं खुलिये को, और जब प्लूरल होगा यानी सेल्स होगा तो खुलियात होगा। ब्लड सेल्स, खून के खलियात। नेक्स्ट इज़ थेरेपी, जिसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए आप थेरापी बोलेंगे। थेरेपी मीन्स थेरापी। फटीग, थकावट। फटीग, थकावट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यानी जब भी फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाता है और उनके दरमियान कोई कॉन्वर्सेशन होती है, तो अगर वो कहता है कि आई हैव फटीग इन माई बॉडी, तो उसका मतलब होगा कि वो ये कहना चाह रहा है, आप उर्दू में इस तरह ट्रांसलेट करेंगे कि उसको जिस्म में थकावट है, थकावट महसूस हो रही है। ठीक है। सो जॉइंट्स। नेक्स्ट इज जॉइंट्स यानी जोड़। जॉइंट्स, जोड़। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट कहता है कि आई हैव पेन इन माय जॉइंट्स, तो उसका मतलब होगा कि वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे जोड़ों में तकलीफ है या जोड़ों में दर्द है। ठीक है। आई हैव पेन इन माय जॉइंट्स, तो वो होगा जोड़। जॉइंट्स मतलब जोड़। लिवर डिजीज़ यानी जिगर की बीमारी। ये जितनी भी टर्म्स हैं ये मेडिकल से रिलेटेड है जो हमने पहले की हैं डिस्कस। फॉर एग्जांपल ब्लड सेल्स, थेरेपी, फटीग, जॉइंट्स, लिवर डिजीज़। फेंट विच इज़ आल्सो रिलेटेड टू मेडिकल। फेंट कहते हैं बेहोश हो जाना। फेंट यानी फेंट पड़ जाना, बेहोश हो जाना। प्रेग्नेंट या एक्सपेक्टिंग वुमन, इसका मतलब होगा हामला या मतवक्का औरत। जो भी आपको इजी लगता है, हामला या मतवक्के औरत। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्टरीज यानी शरियाने। ये भी मेडिकल से रिलेटेड जो डायलॉग्स आपके पास आते हैं उसमें यूज़ हो सकता है, आर्टरीज यानी शरियाने। वूंड का मतलब होता है ज़ख़म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वूंड यानी ज़ख़म। टूथ सेंसिटिविटी, दांतों की हसासियत। टूथ यानी दांतों और सेंसिटिविटी, हसासियत। सो टूथ सेंसिटिविटी का मतलब होगा दांतों की हसासियत। चेस्ट पेन, चेस्ट कहते हैं सीने को, चेस्ट पेन मीन्स सीने का दर्द या सीने में दर्द। डिसइंफेक्टेंट कहते हैं जरासीम कश, और एंटीसेप्टिक भी जरासीम कश को ही बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज यानी फारिग करना। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा डायलॉग आता है जिसमें कहते हैं कि पेशेंट को यानी मरीज़ को किसी भी अस्पताल से फारिग कर लिया गया है, तो उसका मतलब होगा कि उसको डिस्चार्ज कर लिया गया है।
ओके, सो द नेक्स्ट इज मेंटली डिसेबल यानी जहनी तौर पर माजूर। मेंटली डिसेबल, जहनी तौर पर माजूर। नेक्स्ट इज डायबिटीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और फ्रीक्वेंटली यानी अक्सर यूज़ हो रहा होता है डायलॉग्स में। डायबिटीज़ का मतलब होगा ज़ियाबीतस, ज़ियाबीतस, इसको आप इस तरह प्रोनाउंस करेंगे, ज़ियाबीतस, डायबिटीज़। नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश, इन्फ्लेमेशन, सोजिश। नेक्स्ट इज मेडिसिन, दवाई। पब्लिक हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल। पब्लिक का मीनिंग आपको आना चाहिए अच्छी तरह, आप अपने पास नोट कर लें, प्रैक्टिस करें। पब्लिक का मतलब होता है सरकारी भी आप कह सकते हैं, अवामी भी कह सकते हैं, अवामी भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, यानी पब्लिक हॉस्पिटल, अवामी अस्पताल या सरकारी अस्पताल। जॉन्डिस, यरकान, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जॉन्डिस, यरकान। ट्रॉमा, सदमा, यानी कोई ट्रॉमा में चला गया, यानी उसको कोई सदमा हो गया है, सदमा लग गया है, सो ट्रॉमा का मतलब होगा सदमा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ कहते हैं सांस को, सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा सांस में कमी या सांस की कमी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में कमी। वॉमिटिंग, कै, वॉमिटिंग, कै। रैशेस, धब्बे, रैशेस, धब्बे। जस्टिफाई, जवाब पेश करना। अच्छा, ये जो जस्टिफाई वर्ड है ये लीगल से रिलेटेड वोकैबुलरी है। जस्टिफाई का मतलब होता है जवाब पेश करना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, असल दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं दस्तावेज़ात को, सो ओरिजिनल का मतलब होगा असल और डॉक्यूमेंट्स होगा असल दस्तावेज़ात। डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात, एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, असल दस्तावेज़ात। रेलेवेंट, मुतलका, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेलेवेंट, मुतलका। फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स यानी मुतलका दस्तावेज़ात, ठीक है, सो आपने अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। फ़र्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि मेडिकल से रिलेटेड डायलॉग्स में यूज़ होता है। फ़र्स्ट एड, फ़र्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद। अच्छा, जब भी मैं किसी वर्ड का कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट मीन्स कि वो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो आप उसको अपने फिंगर टिप्स पे याद किया करें। फ़र्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत, ये भी लीगल से रिलेटेड वोकैबुलरी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत। नेक्स्ट इज रिटन स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट यानी तहरीरी बयान, क्योंकि रिटन का मतलब होता है तहरीरी और स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। स्टेटमेंट अलग भी आ सकता है, यानी किसी भी डायलॉग में जो सेगमेंट है उसमें किसी भी सेंस में यूज़ हो सकता है स्टेटमेंट, तो उसका मतलब होगा बयान। अगर रिटन स्टेटमेंट हो तो उसका मतलब होगा तहरीरी बयान। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज बैंकरप्ट यानी दिवालिया, बैंकरप्ट, दिवालिया। इन्वेस्टिगेशन, तहकीक, इन्वेस्टिगेशन, तहकीक। इंटिमिडेशन, डराना या धमकाना, ओके, इंटिमिडेशन, डराना धमकाना। सेविंग्स अकाउंट, बचत खाता। अच्छा, सेविंग्स ऑब्वियसली एज यू नो वेरी वेल बचत को बोलते हैं, और अकाउंट को जब आप उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब होगा खाता, अकाउंट, खाता। सिंपली आप अकाउंट भी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल नॉर्मली उर्दू में अकाउंट को अकाउंट भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होगा कि अगर आप उसके लिए खाता वर्ड यूज़ करें। सो सेविंग्स अकाउंट, बचत खाता। ब्रीच, खिलाफ वर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ब्रीच, खिलाफ वर्जी। एक्रेडिटेड, तस्लीम शुदा, तस्लीम शुदा। एक्विट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो लीगल से रिलेटेड वोकैबुलरी में यूज़ होता है। एक्विट यानी बरी करना, आपने अक्सर ये वर्ड उर्दू में सुना होगा, न्यूज़ में भी आप सुनते हैं या अपनी डे टू डे लाइफ में भी आप सुन रहे होते हैं, बरी करना, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे एक्विट। सीज़, जब्त करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीज़, जब्त करना। स्कैम, जाली। अच्छा, फेक भी होता है, स्कैम और फेक एक ही सेंस में यूज़ हो रहा होता है, तो उसका मतलब होगा जाली। डिफेमेशन, डिफेम, आपने वर्ड सुना होगा, सो डिफेमेशन का मतलब होता है बदनामी, बदनामी। इंटरप्रेटर, तर्जुमान, इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर के सेंस में यूज़ होता है, जैसे ट्रांसलेटर कोई भी इंसान हो जो एक ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान में ट्रांसलेट करता है, यानी उसकी तर्जुमानी करता है, तो इंटरप्रेटर का मतलब भी होगा तर्जुमान। हाइजीन, हफ्साने सेहत, हाइजीन, हफ्साने सेहत। लेटली, हाल ही में, यानी अभी अभी, या आप ये भी कह सकते हैं थोड़ा ही वक्त गुजरा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप बात कर रहे हैं, किसी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा है, ठीक है, यानी हाल ही में, अभी अभी, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे लेटली। रिसेंटली भी कह सकते हैं आप, ये भी बहुत अच्छी एक एग्जांपल है। रिसेंटली और लेटली एक ही सेंस में यूज़ होंगे, यानी अभी अभी या हाल ही में।
एक्सपोज बेनकाब, एक्सपोज बेनकाब। स्टन हैरान, जैसे आप कहते हैं ना आई एम स्टन, मैं हैरान रह गया या मैं हैरान रह गई, तो स्टन का मतलब होगा हैरान हो जाना। रिंकल्स झुर्रियाँ। नमनेस बेहिसी, नमनेस बेहिसी। इचिंग खारिश, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना कि स्किन में कोई, आपकी जल्द में कोई इचिंग आपको फील हो रही है, ठीक है, तो उसका मतलब होगा खारिश। डिस्कम्फर्ट बेआरामी, डिस्कम्फर्ट बेआरामी। एनजाइटी बेचैनी, एनजाइटी बेचैनी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फेक जाली, मैंने ऊपर भी मेंशन किया था जब मैंने स्कैम मेंशन किया था, उसका मतलब भी जाली था, और फेक का मतलब भी जाली है। प्रोडक्ट्स मसनूआत, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोडक्ट्स मसनूआत, इसके लिए प्रॉपर जो मीनिंग होता है वो होता है मसनूआत। एग्रेसिव जारहाना, एग्रेसिव जारहाना।